वेलकम स्टूडेंट। हमारा अगला टॉपिक है प्रजातिकरण, स्पेसिएशन। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले 1.5.1 अनुकूलन और प्रजातिकरण, ये क्या है इसको हम पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि फिंच की प्रजाति जो है या फिंच जो है विविध, इसकी जो विविधता है खाद्य संसाधनों के अनुसार नज़र आई और समय के अनुसार अलग अलग टापू उनका आवास बन गया। इस तरह समय के साथ किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। अर्थात फिंच जो है जैसे जैसे वो अलग अलग टापू पर गया, जहाँ पर उसकी खाद्य संसाधन जिस प्रकार से थी उस प्रकार से उसमें अनुकूलन देखा गया और वह उस आवास में ढल गया। तो यह क्या है, उसके लिए एक अनुकूलन है। तो अपने आवास में अनुकूलित जीवों की आबादी समय के साथ इससे बढ़ जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन हैं। तो अनुकूलन किसे कहेंगे? समय के साथ अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे? अनुकूलन कहेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, देखिए इसमें कि क्या डायनासोर अपने आवास में अनुकूलित नहीं रह पाए जिससे वे विलुप्त हो गए? तो ये निश्चित तौर पर सही बात है कि डायनासोर जो अपने आवास में अनुकूलित नहीं हो पाया। चलिए आगे हम बात करते हैं कुटुम्बसर गुफा की कानी मछलियों के बारे में। तो यहाँ की जो मछली है कानी कैसे हो गई? तो कुटुम्बसर गुफा जो है ज़मीन की सतह से लगभग 20 फीट नीचे है और वहाँ तक सूर्य की प्रकाश जो है नहीं पहुँच पाती है, जिससे वहाँ की मछलियाँ जो है अंधेरे में ही रहने की आदी हो गई है। अर्थात वो जो है अंधेरे में सूर्य की प्रकाश के बिना जो है वहाँ अनुकूलित हो गई है। मतलब अनुकूलित इस प्रकार से हो गई है कि उनकी आँखों पर जो है एक पतली परत जो है चढ़ गई है। और ये अनुकूलन ऐसा है कि उनके पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो भिन्नता के रूप में जो है पहुंच रही है। जो आनुवांशिक रूप में इस प्रकार के सभी मछलियों में ये जो गुण है वो पहुंच रही है, जिससे जितनी भी मछलियां वहाँ पाई जाती है सभी की आँखों में ये परत जो है होती है। इसलिए इनको कानी मछली कहा जाता है, जो उनको अपनी प्रजाति के अन्य मछलियों से भिन्न बनाती है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार गलापागोस द्वीप में जो फिंच पहुँचे थे वो अपने आवास के अनुकूलित हो गए थे, जिसके कारण वो इतने भिन्न हो गए कि उनके बीच, उस प्रजाति के बीच जो है लैंगिक प्रजनन करना जो है संभव नहीं हो पाया। अर्थात वो अपने जो द्वीपों में जो फिंच पाए जाते थे उन्हीं के साथ उनका लैंगिक जो प्रजनन है वो हो पाते थे, जबकि उन्हीं के प्रजाति के अन्य फिंचों के साथ लैंगिक प्रजनन नहीं हो पाता था। ठीक इस प्रकार से नए प्रजाति का जो है निर्माण हो जाता है, जिसे प्रजातिकरण कहते हैं, जिनके बीच लैंगिक प्रजनन जो है संभव हो पाता है। आगे हम प्रजाति के बारे में और चर्चा करेंगे। आगे देखेंगे प्रजातियां आखिर क्या है। तो देखिए, डार्विन के समय से ही प्रजाति जीव के उस समूह को कहा जा रहा है जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके। मतलब जो जीवों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने के लिए जो मीटिंग्स होती है, लैंगिक प्रजनन की जो प्रक्रियाएं जो है होती है ना, जिसमें वो नए जीवों को जन्म देते हैं। तो ये कब हो पाती है? अपने ही समान जो जीव होते हैं उनमें हो पाती है। तो ऐसे जीवों को ही क्या बोला गया है? जैविक प्रजाति कहा गया है। पर डार्विन इन परिभाषा को लेकर चिंतित रहे, क्योंकि उन्हें कई ऐसे उदाहरण कछुआ, छिपकली आदि की प्रजाति में मिले जहां प्रजातियों में लैंगिक प्रजनन होने के बावजूद इतनी भिन्नता थी कि वे उन्हें एक नई प्रजाति मानना बेहतर होता। अर्थात इनमें अलग अलग कछुए और छिपकली
है ना, जैसे कछुए की अलग अलग प्रजाति है या छिपकली की अलग अलग प्रजाति है, फिर भी उनमें लैंगिक प्रजनन संभव था। तो इनको किसी विशेष प्रजाति का दर्जा देना जो है एक सही तथ्य नहीं था। तो आगे हम देखेंगे, जैविक प्रजाति की परिभाषा यूँ तो वर्गीकरण को व्यवस्थित करने में मददगार सिद्ध हुई है, पर यह ऐसे जीवों की प्रजाति के बारे में भी कुछ सिद्ध नहीं कर पाए जिनकी पीढ़ी लैंगिक प्रजनन से नहीं बल्कि अलैंगिक प्रजनन से बढ़ती हो, जैसे जीवाणु या कुछ पौधे। अर्थात कुछ जीवाणु और पौधे जो है अलैंगिक प्रजनन के दौरान अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, तो उसमें लैंगिक प्रजनन होता ही नहीं है। तो हम प्रजाति की परिभाषा जो है इस लैंगिक प्रजनन से नहीं दे सकते। जैसा कि बोला गया है ना, जिन जीवों में लैंगिक प्रजनन होती है ना, उनकी एक अलग प्रजाति होती है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे कुछ ऐसे पौधे हैं या जीव हैं, जीवाणु हैं, जिसमें अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से नए जीव जो हैं बनते हैं। तो उनके लिए जैविक प्रजाति की जो परिभाषा है वो जो है ठीक नहीं बैठती है। तो आगे देखते हैं। अब देखिए प्रजातिकरण कैसे होती है, इसके बारे में बताया गया है। किसी प्रजाति का विकास कब हो पाता है? जब प्राकृतिक आपदा या आवास या खाद्य संसाधनों में जो बदलाव आती है, तो उनसे ही अधिकतर नए प्रजाति बनने की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो ऐसे ही नए प्रजाति का जो है जन्म होता है।